हेलो एवरीवन, लेट स्टार्ट अप न्यू टॉपिक विद हेमोस्टेटिस। ओके, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ओके, सो बेसिकली क्या होता है हेमोस्टेटिस? इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लड कोगुलेशंस और क्लॉटिंग। ये ब्लड कोगुलेशन क्या होता है? बेसिकली कोगुलेशन मतलब किसी चीज़ का जमना, और क्लॉटिंग मतलब इट्स टाइप थक्का बोल सकते हैं इसे। तो किसी चीज़ का ब्लड जब जमता है या फिर थक्का जम जाता है, तो उसी को क्या कैसे हम कह सकते हैं? हेमोस्टेटिस हम कह सकते हैं। ओके, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। द सेकंड पॉइंट है, इट इज़ ए प्रोसेस दैट स्टॉप ब्लीडिंग एंड रिड्यूस ब्लड लॉस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि स्टॉप करता है ब्लीडिंग को, खून को रोकता है, और रिड्यूस ब्लड लॉस, जो ब्लड लॉस होता है उसको रोकता है। ओके, व्हेन ब्लड वेसल्स आर डैमेज्ड, वेसल्स मतलब नस होती है, जब मतलब वेसल्स डैमेज हो जाती हैं तब ये हमारा हेल्प करता है। ओके, इसी को हेमोस्टेटिस कहते हैं। द थर्ड पॉइंट इज, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टॉप ब्लीडिंग बिकॉज एक्सेसिव ब्लड लॉस कैन डेवलप डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी। इस लाइन का ये मतलब है कि अगर हम ब्लीडिंग स्टॉप नहीं करेंगे तो जो एक्सेसिव अगर ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा तो डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन कॉज कर सकता है, मतलब ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी क्यों कॉज करेगा? इसके पीछे का रीज़न है कि जो हमारा ब्लड है वो ऑक्सीजन कैरी करता है बॉडी में। बेसिकली वो ब्लड का यही वर्क होता है कि वो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को ले के जाता है। सो अगर ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा तो ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। ऑक्सीजन ऑल्सो डिनोटेड एज O2। ओके, ये सब आप लोग जानते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स वेरियस क्लोटिंग फैक्टर। क्लोटिंग फैक्टर हम आगे पढ़ेंगे। ओके, एंड लास्ट जनरेट फिब्रिन विच फॉर्म क्लोट्स। अब ये न्यू वर्ड है आप लोगों के लिए, विच क्या है ये? फिब्रिन। तो इसको भी हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे ये क्या होता है। ओके, फिब्रिन को डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन। अब इसका हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, बोल सकते हैं टाइप्स, कि कैसे टाइप्स होते हैं ब्लड कोगुलेशन के या क्लोटिंग के। ओके, सो फॉर ये 3 टाइप्स होते हैं, 3 मैकेनिज्म होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के। सो पहला है वस्कुलर स्पेसम, सेकेंड वन इज फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग, एंड थर्ड वन इज ब्लड कोगुलेशन और क्लॉटिंग। ओके, सो वन बाय वन हम स्टडी करेंगे सबके बारे में। तो पहला जो है वस्कुलर स्पेसम, क्या है, ये क्या होता है? स्पेसम क्या होता है पहले ये हम जान लें। स्पेसम में होता है सडन मूवमेंट, कोई मूवमेंट सडन हो, कोई चीज़ जो सडन हो जाए, इसको हम ये कहते हैं स्पेसम कहते हैं। ओके, इट जो पढ़ते हैं, इट इन्वॉल्व्स vasoconstriction in which the smooth muscles of blood vessels all contract with slow blood loss। बेसिकली ये जो वर्ड है, ये इसमें मेन वर्ड यही है। क्या ये वैसोकंट्रिक्शन क्या होता है? इस समथिंग यू, इसका मतलब होता है इस समथिंग योर बॉडी नीड टू सम टाइम हमारी जो बॉडी का नीड होता है उसी को कह सकते हैं हम वैसोकंट्रैक्शन। ओके, इन विच स्मूथ मसल, जो सॉफ्ट मसल्स होती हैं ब्लड वेसल्स की, वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं किसके? स्लो ब्लड लॉस की, स्लो ब्लड लॉस की कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ओके, और नैरो वेसल पास लेवल्स एज कम्पेयर टू वाइड ब्लड वेसल्स। ओके, इट ऑल्सो हेल्प्स इन एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स, एक्टिवेशन करती हैं प्लेटलेट्स का, हेल्प करती हैं एक्टिवेशन प्लेटलेट्स। तो ये हम देख सकते हैं इसका ड्राइंग डायग्राम कैसे है। ये रेप्चर डैमेज है, ये टिश्यू डैमेज है, ऐसा। ये जो हम वर्ड बता रहे थे वो है। नाउ द सेकेंड मैकेनिज्म इसका ये है, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग। ओके, अब प्लग क्या होता है ये भी हम लोग जान लेते हैं। प्लग ऑल्सो नोन एज प्राइमरी होम्योस्टेटिस, ऑल्सो नोन एज प्राइमरी होम्योस्टेटिस। बेसिकली क्या होता है, व्हेन योर बॉडी फॉर्म ए टेम्परेरी प्लग टू सील एन इंजरी। किसको, मान लीजिए कोई इंजरी हमें हो गई है, उस इंजरी को सील करने के लिए जो वर्क होता है वो प्लग का वर्क होता है, किसी इंजरी को सील करने के लिए। ओके, पढ़ते हैं इसका। इन दिस प्रोसेस प्लेटलेट एग्रीगेट्स एंड फॉर्म प्लग, प्लग का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, विच स्टिक्स टू द डैमेज ब्लड वेसल्स, जो कि डैमेज ब्लड वेसल, जहाँ ब्लड वेसल्स डैमेज होती है वहाँ पे जाके चिपक जाता है। स्टिक्स मतलब चिपकना होता है।
एंड प्रिवेंट टेम्प्रेरी ब्लड लॉस। जो टेम्प्रेरी ब्लड लॉस होता है उससे ये प्रिवेंट करता है प्लग का फॉर्मेशन करके। तो इसका डायग्राम देख लीजिए, ये है इसका डायग्राम बेसिकली। ओके, देन थर्ड पॉइंट इज ब्लड कोगुलेशन एंड क्लॉटिंग। अब ये इम्पॉर्टेंट है, इसको देखिए। अगर हीमोस्टेटिस पूछा जाएगा तो हमको सब पॉइंट लिखना होगा, मैकेनिज्म, फॉर्मेशन, ये सब तीनों पॉइंट जो हम आपको पढ़ाए हैं वो आपको तीनों पॉइंट लिखना होगा। ओके, सो क्या होता है ब्लड कोगुलेशन, इसको पढ़ते हैं। इन दिस प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है फिब्रिन इज फॉर्म्ड। ये फिब्रिन्स क्या होता है ये भी हमें जानना चाहिए, ये भी एक न्यू वर्ड है हमारे लिए। हमने आपको कहा था कि हम आगे बताएंगे, तो जान लीजिए क्या होता है। बेसिकली इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये जब ब्लड का क्लॉटिंग होता है उसमें इन्वॉल्व होता है। ब्लड का जो क्लॉटिंग होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिब्रिन। ओके, यही होता है फिब्रिन। ओके, इट्स फॉर्म विच आर इनसॉल्युबल प्रोटीन। ये एक इनसॉल्युबल प्रोटीन होता है। इनसॉल्युबल, देखिए सॉल्युबल होता है जो डिजॉल्व हो जाए, इजिली डिजॉल्व मतलब घुल जाए, उसको सॉल्युबल कहते हैं। इनसॉल्युबल मीन्स होता है जो इजिली डिजॉल्व ना हो। ओके, एंड फर्दर फॉर्म क्लोट्स। क्लोट्स फॉर्म कर देता है, मतलब थक्का। क्लोट बेसिकली थक्का होता है एक टाइप का, हम कह सकते हैं। ओके, नाउ दिस क्लोट ट्रैप्ड आरबीसी एंड सील द डैमेज ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है और सील्स करता है। ट्रैप्ड बेसिकली मतलब पकड़ना होता है किसी चीज़ को, किसी चीज़ को ट्रैप्ड। ट्रैप होता है जैसे पिंजरा टाइप बोल सकते हैं हम, उसको बोलते हैं ट्रैप। ओके, सो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व 13 फैक्टर एंड 3 पाथवेज। तो ये कोगुलेशन जो प्रोसेस है 13 फैक्टर्स और 3 पाथवे इसमें है, जो कि हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये हम पहले आप डायग्राम देख लीजिए तीनों का, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये एग्ज़ाम में बना के आना पड़ेगा तभी आपको नंबर मिलेंगे। ओके ओके, देखिए फैक्टर देख लीजिए आप लोग। देखिए फैक्टर्स को भी हम बताएंगे सबके बारे में वन बाय वन। पहला है फिब्रिनोजेन पाथवे, इसका कॉमन पाथवे होता है। सोर्सेज कहाँ पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है। ऐसे ही बहुत सारे टाइप्स हैं, देख लीजिए। इसमें हम कुछ टिक लगा देते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे ये हो गया, ये आप पढ़ के जा सकते हैं, ये पढ़ के जा सकते हैं, कैल्शियम आयन पढ़ के जा सकते हैं, एंड ये पढ़ लीजिए, ये फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। और ये बेसिकली जब पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, 13 में से आप एटलीस्ट 5-6 फैक्टर लिख देंगे तो आपका हो सकता है काम। ओके, सो बाकी की डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट गाइस।